सुमित, गुड मॉर्निंग। सुमित, टारगेट्स मैं देख रहा था, समझाइए क्या क्या टारगेट है। कल एक टारगेट देख के पहले तो मैं चौंका। मेरे सही टारगेट है, गलत छपके आ गई है। 60% ऊपर निफ्टी के सबसे बड़े या रादर इंडिया के सबसे बड़े बैंक के ऊपर जो रिपोर्ट आ रही है, 60% ऊपर के टारगेट्स अब यहां से दिए जा रहे हैं। वो है सीएलएसए की 560 रुपए का यहां पे टारगेट, और ना केवल सीएलएसए, नमूरा भी 550 का टारगेट, मॉर्गन स्टैनली 525 का टारगेट, और तीनों की बाय और ओवरवेट रेटिंग है। इसके बाद वाली सूची पे आएंगे तो भी आपको इसी तरह के टारगेट दिखाई पड़ेंगे, जहां पर 480, 400, 450 इस तरह के टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि मेजरली ब्रोकर ये मान के चल रहे हैं कि अब एसबीआई 500 से ऊपर ट्रेड करेगा। क्रेडिट स्विस 460, मैक्वेरी 450, सिटी 430, ये मिनिमम टारगेट आपको 430 दिखाई पड़ रहा है, और सबकी कमेंट्री सुपर बुलिश है। इनफैक्ट सीएलएस ने तो ये तक कह दिया है कि किसी भी प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन में एसबीआई की एसेट क्वालिटी सबसे बेहतर दिखाई पड़ रही है। सभी जो कवरेज में उनके बैंक्स आते हैं, उन सभी कवरेज में सबसे अच्छी एसेट क्वालिटी है, और इसीलिए वो अर्निंग एस्टीमेट को सीधे 15 से 20% तक बढ़ा रहे हैं। और उनका मानना है कि सीएलएसए के जो ये टारगेट्स हैं वो 560 है। कंसेंसस टारगेट अगर आप जाएंगे तो भी 500 प्लस के टारगेट्स यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मेजर ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। चलिए, ये एक बहुत जबरदस्त रिपोर्ट है और ये गेम चेंजिंग इवेंट आपको भारतीय शेयर बाजारों में आता हुआ दिखेगा। अगर एसबीआई अपना रिकॉर्ड स्तर यानी कि 372 तोड़ देता है तो एक मेजर इवेंट आपको भारतीय बाजारों में होती हुई दिखेगी। गौरांग शाह साहब से जुड़ेंगे। गौरांग जी, आपने नतीजों पर जरूर बहुत पैनी नजर डाली होगी, संक्षिप्त में बताएं कौन सी ऐसी 3 बातें एसबीआई के नतीजों में आपको पसंद आई। सबसे पहले तो गोरे देर से जागते हैं तो मजा आता है, इनकी बुद्धिमती का दाद देनी पड़ेगी हमें। और वीरेंद्र आपके बगल में ही खड़े हैं। 2 हफ्ते पहले इन्होंने ही मुझे पूछा था कि सरकारी बैंकों में क्या अच्छा लगता है। 280 का भाव था और लक्ष्य हमने भी बढ़ाए हैं, 440 460 के रखे। और सबसे बेहतरीन बात ये लगी कि आने वाले जो नतीजे हैं इस तिमाही के नतीजे को देखते हुए वो बहुत ही मजबूत, सकारात्मक और रुझान बेहतर ऊपर के लेकर के आएंगे, ऐसी छवि हमें दिखाई दी है। तो जाहिर है कि जो हमने 2 हफ्ते पहले किया था उस पर कंक्रीट सीमेंट गोरों ने लगा दी है। तो ये एसबीआई पे अगर आप देखें व्यू है, इस पर टेक्निकल पिक्चर विड्रॉ करेंगे कुछ देर में, लेकिन मेरे ख्याल से अब आशीष चित्रमोता हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। कल आपने बड़े खूबसूरत ट्रेड्स दिए थे आईटीसी के। आज के लिए आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या है? और आशीष, बैंक्स बहुत लोगों की थीम है आज, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग शैल जी। तो देखिए, आज मैं एक थोड़ा सा डिलीवरी वाले साइड पे स्टॉक ट्रेडिंग करूंगा। डे ट्रेडिंग तो इसमें कर सकते हैं, बट आइडिया ये है कि इसको आप लेके रखिए। और ये मैं चेक कर रहा था, आपको 8 दिसंबर को भी मैंने ये ट्रेड दिया था पीएसयू बैंक 20 का, जब ये ट्रेड कर रहा था 20 रुपए 32 पैसे पे। कल इसकी क्लोजिंग हुई है 24 रुपए पे, ऑलरेडी 20% ऊपर है। और अब मेरा ये मानना है कि यहाँ से आपको 20% की तेजी और पीएसयू बैंक 20 के अंदर में देखने को मिलेगी। ये पीएसयू बैंक 20 क्या है? ये पीएसयू बैंक 20 एक ईटीएफ है जो कि सारे बैंकिंग पीएसयू बैंक का वेट इसके अंदर में करीब 30% का वेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, 15% बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी जैसे बैंक्स का है। तो एक ओवरऑल पूरा जो पीएसयू बैंक की रैली है उसको प्ले करने का सबसे अच्छा जरिया मुझे लगा पीएसयू बैंक का ईटीएफ लेना चाहिए। 22 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस होगा, 28 रुपए के लक्ष्य मैं समझता हूँ कुछ हफ्तों में ही इस पीएसयू बैंक 20 के ईटीएफ में देखने को नजर आ जाएगा। आशीष जी, जितनी तारीफ की जाए इस लॉन्ग कॉल की उतनी ही कम है। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा, सबसे लो रिस्क ट्रेड अगर आपको लेना है पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में तो उनके बैंकिंग ईटीएफ खरीद लीजिए, और ये आपको बहुत ही इत्मीनान से बाजार में रोज हाइज लगाते हुए दिख रहे हैं। आशीष जी, एक बार और बहुत ही जबरदस्त आपने पिक दी। आप हमारे